उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कही थी। उसके बाद एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और उसी के तहत जो है जनपद में क्या पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाओं को जो है कैंडिडेट बनाया गया। उसी क्रम में जमानिया विधानसभा से एक महिला प्रत्याशी को बनाया गया है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से क्या समस्याएं सामने निकल कर आ रही है। ये पहले अपना नाम बता दें। फरजाना शमशाद। फरजाना है, पहले से अब से बहुत अंतर है। सब हमारे साथ है, महिला भी साथ है, पुरुष भी साथ है। क्या लगता है जो प्रियंका जी ने महिलाओं पर जो भरोसा किया है, महिलाएं जो है उस भरोसा कितना पूरा करेंगी? हमारे साथ हैं, महिलाएं आपके साथ हैं। हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के सचिव जो है शमशाद साहब है, जिनकी पत्नी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे। शमशाद साहब, जमानिया विधानसभा से आपकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लगता है कि प्रियंका जी ने जो नारा दिया था या जो बात कही थी उस पर वो कितना खरा उतरी? देखिए, पूरे देश में एक मैसेज गया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे को उन्होंने बुलंद किया। और जहाँ पूरे देश में एक शुरू से ही हम लोगों ने आरक्षण, महिला आरक्षण की बात करते थे कि 30% महिलाओं को आरक्षण मिलनी चाहिए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियंका गांधी जी को कि उन्होंने उससे बढ़ के 40% महिलाओं को आरक्षण देकर विधानसभा में टिकट देने का काम, चुनाव में टिकट देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आधा आबादी का बहुत बड़ा तबका इस बार सदन में जाने का काम करेंगे। ऐसी महिलाओं को मिला है टिकट जो किचन छोड़ के विधानसभा के चुनाव में है। जो आपने दिनचर्या के बारे में कहा, मैं कहूं कि इन्होंने बच्चों को छोड़ के, अपने खाने को छोड़ के, अपने पकाने को छोड़ के, अपने कपड़े धुलने को छोड़ के आज गांव-गांव गली-गली घूम रही हैं। मैं कह सकता हूं कि आगरा, उन्नाव और भी कई जनपदों में उन महिलाओं को टिकट मिला है जिन पर लोगों ने अत्याचार जुल्म किया। मैं कह सकता हूं सोशल मीडिया में किसान आंदोलन में वो मशहूर हुई पूनम पंडित को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर सम्मानित करने का काम किया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर हम बात करें आपके अपने विधानसभा की, जमानिया विधानसभा जहाँ के आप निवासी भी हैं, तो क्या समस्या, जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग क्या बता रहे हैं, किस तरह की समस्याएं बतला रहे हैं जी, आप मुद्दे क्या बतला रहे हैं? देखिए, मैं जमानिया का बेटा हूं और जमानिया में पैदा हुआ हूं। जमानिया के विकास से और जमानिया के तमाम हिस्सों से मैं अवगत हूं। मुझे लगता है कि पूर्व की गैर कांग्रेसी सरकारों ने 32 सालों में आज भी 5 किलोमीटर का बेहतर सड़क नहीं बनाया है। आज भी यहाँ पे शिक्षा के अच्छे संस्थान नहीं है। आज भी यहाँ पे 5 बेड का कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ ऑक्सीजन से हम अपने परिजनों का इलाज कर सकें। विगत दिनों में देखा है कि हमने और आपने, तमाम लोगों ने कंधों पे अपने पूर्वजों का, अपने जानने वालों का, अपने परिजनों का लाश लेकर घूमे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर मेरी लड़ाई है और मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से है। ऐसे में अगर हम बात करें आपके पार्टी कार्यालय की, जो सुनने में आया है कि आपका पार्टी कार्यालय एक झोपड़ी के अंदर है, तो झोपड़ी के अंदर पार्टी कार्यालय भी कांग्रेस जैसे पार्टी का बना, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आधा आबादी गांव में बसता है और उन गरीब गांव के लोगों को महसूस करिए जो लोग गांव में बसते हैं, जिनको आज भी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। बारिश में उनके घर टूट जाते हैं, आंधी में उनके घर टूट जाते हैं। तो उन हजारों लाखों जनता को मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि कांग्रेस आपके परिवार की पार्टी है, कांग्रेस आपके साथ चलने वाली पार्टी है और आप मेरे पास आइए, ऐसा महसूस करिए कि मैं आपके बीच का साथी हूं। कांग्रेस झोपड़ी में है, कांग्रेस गांव में है, कांग्रेस पत्थरों में है। और आप देखिए ना, किसी दफ्तर, कोई दफ्तर हमने 5 स्टार होटल में खोला है क्या? किसी दल ने, मैं कांग्रेस पार्टी के, कोई भी पार्टी आज आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। मुझे तो आपको बधाई देना चाहिए कि आपने गांव की खूबसूरती को झोपड़ी में बिठाया है। लोग आए ना, मुझसे मिले, बेहिचक लोग आ रहे हैं मेरे पास, बगैर भेदभाव के लोग आ रहे हैं मेरे पास। उनको एहसास हो रहा है कि शमशाद फरजाना या फरजाना शमशाद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे चलते हैं, हमारे जैसे मिलते हैं वो। और तभी तो मैं मड़ई में बैठा हूँ, ताकि मेरे पास दरवाज़ा नहीं है, मैं कुंडी लगा के, ताला लगा के नहीं बैठा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप जाइए 10 बजे नेताजी सो रहे हैं, आप चले जाइए, मेरे पास नेता का आने का समय नहीं है। बाथरूम में है, मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ दिन रात बैठता हूँ मैं। बगैर हिचक के लोग मुझसे मिलने आए, कॉलर पकड़ के मुझसे बात करें, क्योंकि वो मड़ई सिर्फ मेरी मड़ई नहीं है, वो जमनिया के लाखों कार्यकर्ताओं की मड़ई है। ऐसे में शमशाद जी, अगर हम बात करें जमानिया विधानसभा की, जहाँ पर मुस्लिम समाज की आबादी लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास है, लेकिन विडंबना ये है कि क्योंकि हर पार्टी जो है, सभी लोग जात धर्म की राजनीति करते हैं। आजकल प्रत्याशी भी दिए जाते हैं तो वो देखा जाता है कि किस बिरादरी के वोट ज़्यादा है, उससे लोग प्रत्याशी बनाया जाता है। ऐसे में जमानिया विधानसभा में लगभग 1952 से और अब तक 25 मुसलमान कैंडिडेट चुनाव लड़ चुके हैं।
लेकिन सफलता किसी को नहीं मिल पाई। क्या लगता है कि 2022 में कुछ तब्दीली होगी या फिर उसी तक चलेगा? दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ मैं। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जाति का नहीं, जमात का चुनाव है। समाज फैसला करेगी। राजनीति में जनता को जनार्दन कहा गया है और भगवान के हाथों में ये सारी चीज़ें हैं और मैं भगवान के बीच जा रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ कि मुझे मौका दीजिए। और ये चुनाव राज्य की खूबसूरती का है, न कि बिरादरी की चुनाव है। इसका मैं कहीं से समर्थन नहीं करता हूँ। सामाजिक व्यवस्था को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, न कि एक किसी धार्मिक क्षेत्र से निकला हुआ बेटा हूँ। और दूसरी चीज़ आपने जो पूछा जातिगत, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से पूर्व में जनुल बशर साहब सांसद हुए, गाजीपुर ने एक जाति को भी जिताया है। यहाँ से अफजाल अंसारी जी 2 बार से सांसद हैं। अब लोगों को एहसास करना चाहिए कि व्यवस्था कौन अच्छा देना चाहता है। अगर मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद हुए तो क्या वो भूमिहार के बेटे थे? यहाँ से ओम प्रकाश जी अगर विधायक हुए तो क्या वो राजपूत के बेटे थे? सुनीता जी अगर विधायक हुई तो क्या वो राजपूत की बेटी हैं? यहाँ से पशुपतिनाथ राय जी भी विधायक हुए। बहुत से लोग यहाँ पे हमारे यहाँ राम जी कुशवाहा विधायक हुए। ऐसा नहीं है। मैं इसी चीज़ को तोड़ना चाहता हूं कि हम जाति के नहीं, हम जमात के कार्यकर्ता हैं और जमात को लेकर चल रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कमसार के लोगों से, जमानिया विधानसभा के लोगों से, कि इस बार जो फैसला अपने पक्ष में रखेंगे और बेटी को चुनाव जिता के भेजेंगे, जो कि जमात और समाज की बेटी है। तो ये थे हमारे साथ शमशाद साहब और हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी है जो लगातार इनके साथ घूम रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब ये क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों से किस तरह का प्यार इन्हें मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेहताब खान। महताब जी, क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं जी। क्या लोग लग रहा है आप लोगों को? जी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जी। महिला को टिकट मिला है, लड़की मतलब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसका कुछ लाभ मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम है यूसुफ खान, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यूसुफ जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत जो है महिला को प्रत्याशी बनाया गया है। क्या लगता है कि इस बार जो है आपकी जमात और आपका जो क्षेत्र कितना समर्थन देगी? मुझे तो इतना ऐसा लग रहा है सर कि जब हम पूरी जमानिया विधानसभा में जब हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, वो गरीबों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, लाचारों से मिल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 22 बरस के बाद कांग्रेस पार्टी 2022 में ये नज़र आ रही है और बहुत बेहतरीन। क्या नाम है भैया? राहुल कुमार। वोट इसके पहले कभी डाले हैं? नहीं। पहली बार डालना इस बार? हाँ डालना है। नाम आ गया है ना जी। क्या लगता है चुनाव जब वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? दिमाग में तो ये थी वोट देकर हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएं। किसको? प्रियंका गांधी, राहुल, अखिलेश, योगी जी? किसको? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को? अवश्य। क्यों? आखिर प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या किया है? ऐसी बात है कि हम लोग जो गाँव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं बहुत हमारे गाँव में जो संस्थाएं हैं मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी के नाम पे बहुत आदमी खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं जी। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद रजा। रजा साहब, ये बताइए कि वोट पहली बार देना है आपको, क्या इसके पहले दिए हुए हैं? पहली बार देना है। पहली बार देना। जब पहली बार वोटर बने हैं तो किस तरह की खुशी हुई थी आप लोग को? बहुत खुशी हो रही है। क्या लगता है कि मतलब आप अपने मन का सरकार चुनेंगे इस बार? हाँ, अपना मन का चुनेंगे। तो इस बार जब वोट करने जाएंगे तो क्या रहेगा दिमाग में? कांग्रेस ही रहेगा कुछ और भी चलेगा? कांग्रेस ही रहेगा, हम लोग कांग्रेसी आई है। जी। क्षेत्र के मुद्दे भी तो इसमें सामने आना चाहिए। क्या क्षेत्र का कुछ मुद्दा भी आपके सामने रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? क्षेत्र में आप लोग प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ समस्याएं नजर आ रही है? बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्या आ रही है? हम लोग का सड़क सही नहीं है, गांव में अस्पताल नहीं है, कुछ खेलने का नहीं है, बहुत समस्या है। क्या बताएं आपको, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करें। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर तबस्सुम हूँ। जी तबस्सुम जी, ये बताइए अब आप लोग इनके साथ प्रचार करने भी जा रही हैं, महिलाओं के बीच में भी पहुंच रहे होंगे, महिलाएं क्या समस्या बतला रही हैं? महिलाएं की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं। कभी पकड़ कर रोने लग रही हैं, कभी कुछ उनको गाली दे रही हैं, फलानों को गाली दे रही हैं। यही सब समस्या बहुत ज़्यादा बता रही हैं। ऐसे में जो प्रियंका गांधी जी ने जो फैसला लिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को जो सम्मान दिया, क्या लगता है कि इस तरह का सम्मान किसी अन्य पार्टी ने दिया था? जितना इनके पार्टी में सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है किसी और पार्टी में मिल रहा है। नाम बता दें अपना। मेरा नाम नियाज अली है। नियाज साहब, क्षेत्र में प्रचार के लिए आप लोग जा रहे हैं, सुबह कितने बजे निकल जाते हैं आप लोग? सुबह हम लोग 9 बजे रेडी हो जाते हैं और अपने पूरे विधानसभा का हम लोग लगभग कन्वेंसिंग कर चुके हैं। लेकिन जो लोग ये कह के लोगों को गुमराह किए हैं कि बहुत विकास किए हैं, लेकिन जब हम लोग गंधुत तालिका में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर हैं, विकास से काफ़ी दूर हैं। न हमारे पास सड़कें हैं, न स्वास्थ्य की सुविधा है, न
लोगों के पास रोजगार का कोई व्यवस्था है। तो हम इस मुद्दे को लेकर बहन प्रियंका के मुद्दे जो विचार हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो आप लोग प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करना हाँ, चाहते हैं। हम लोग का मेन मकसद ये है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो बदले। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे ही घर से निकलकर क्षेत्र में घूम रहे हैं और इनका कहना है कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पर अभी भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसे में जब यदि विधायक बन जाते हैं या फिर आगे कभी इनकी कांग्रेस की सरकार बनती है तो अपने क्षेत्र में विकास के लिए लगातार काम करेंगे। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।